संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 32 से लेकर। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया। हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, ये पवित्र वचन प्रभु यीशु के उस महान शिक्षा का भाग है जहाँ वे अपने शिष्यों को सतर्क और जागरूक रहने का निर्देश देते हैं। उस दिन और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता। ये कथन न केवल हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है, बल्कि हमें विनम्रता और प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा में जीने का निमंत्रण देता है। संत जेरोम अपने बिब्लिकल कमेंट्री में इस वचन की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कलीसिया को सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु के आगमन का समय मनुष्य की बुद्धि से परे है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC 1036 कहता है कि प्रत्येक ईसाई को अपने जीवन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मसीह का पुनरागमन निश्चित है, भले ही इसका समय अज्ञात हो। इसका अर्थ यह है कि ईसाई जीवन का मूल स्वभाव ही सतर्कता और जागरूकता है। यीशु स्वयं कहते हैं कि स्वर्गदूत और पुत्र भी उस दिन को नहीं जानते, केवल पिता ईश्वर को यह ज्ञात है। संत अगस्टिन इस पर कहते हैं कि यह ना जानने का अर्थ यह नहीं कि मसीह में ज्ञान की कमी है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि वह मनुष्यों को उस दिन के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संत थॉमस एक्विनास अपनी सुम्मा थियोलॉजी में समझाते हैं कि ईश्वर अपनी योजना को धीरे धीरे प्रकट करते हैं, जिससे मनुष्य उसे खोजने और प्रेम करने में संलग्न हो। यीशु अपने शिष्यों से बार बार कहते हैं कि वे जागरूक रहें। CCC 2849 कहता है कि ईसाइयों को सदैव प्रार्थना में जागरूक रहना चाहिए ताकि वे परीक्षा में ना पड़ें। संत ग्रेगरी द ग्रेट ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने हृदय को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रखता है वही वास्तव में सतर्क रह सकता है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और हमसे अपेक्षा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। वतिकान द्वितीय डॉक्यूमेंट लुमेन जेंशियम 48 स्पष्ट करता है कि कलीसिया इस जागरूकता का आह्वान करती है कि सभी विश्वासियों को अपने बुलावे के अनुसार कार्यरत रहना चाहिए। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं कि हमें हर समय विश्वास, प्रेम और सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जागरूकता की वास्तविक पहचान है। यीशु यह सिखाते हैं कि उनकी वापसी अचानक होगी और केवल तैयार लोग ही उसके स्वागत के योग्य होंगे। CCC 1041 में लिखा है कि न्याय के दिन की अनिश्चितता हमें सतर्कता में जीने के लिए प्रेरित करती है। वतिकान द्वितीय डॉक्यूमेंट गौडियम एट स्पेस कहता है कि मसीही जीवन जागरूकता और सेवा का जीवन होना चाहिए, ताकि ईश्वर के राज की पूर्ति में हम सहभागी बन सकें। इसलिए हम सतर्कता और प्रार्थना का जीवन अपनाएं। हम अपने दैनिक जीवन में जागरूक और सतर्क रहें, जिससे हम पाप में ना पड़ें। प्रतिदिन आत्मचिंतन और अंतःकरण की परीक्षा करें। केवल भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम से हम प्रभु की प्रतीक्षा करें।
संत पौलुस कहते हैं, अपने विश्वास की परीक्षा लो कि तुम प्रभु में हो या नहीं। प्रभु हमें कलीसिया की सेवा करने के लिए बुलाते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करके हम प्रभु की प्रतीक्षा को सार्थक बना सकते हैं।